सबको यथा योग्य नमन। मैं आत्म परिचय 398 भाग लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। षष्ठ अध्याय, इसमें श्लोक संख्या 20 से लेकर 27 तक आप सुनेंगे। 27वां श्लोक छठे अध्याय का आखिरी श्लोक है। इस परिच्छेद में नंदी जी द्वारा भगवान शिव और शिवा की स्तुति की जा रही है। तो सर्वप्रथम स्तुति रूप में शंख ध्वनि करके हम भगवान शिव और शिवा माता को प्रणाम करते हैं। आइए शंख ध्वनि का श्रवण करते हैं। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। नंदी जी, श्री नंदी जी भगवान भोलेनाथ और माता सती की स्तुति करते हुए कहते हैं, त्वाम नित्यम पूर्व परिपूजयन्त भुवि ये गायन्ति नमानि ते। त्वाम नित्यम परिपूजयन्ति भुवि ये गायन्ति नमानि ते। मंत्रं संप्रति संजपन्ति सततम भक्तयाप्य भक्तयाथवा। ते अपि त्वत्पदवीम उपेत्य सततम स्वर्गे रमन्ते प्रभो। को दीनेषु दया परः पशुपते त्वाम देव देवं विना। श्री महादेव उवाच, नंदिनेवं स्तुतो देवो महेशा प्राह तम मुने। किम ते अभिलषितं नंदिन वृणु तत् प्रददामि ते। नंदी उवाच, सदा त्वन्य निकटस्थायि दासतां जगदीश्वर। त्वत्तो याचे तथा नित्यम अनुपश्यामि चक्षुषा। शिवाच, यथा संप्रार्थितो वत्स भविष्यति तथा ध्रुवम। सदा मन्निकटे वासो नूनम तव भविष्यति। स्तोत्रेण आनेन ये भक्तया स्तोषयन्त भुवि मानवा। तेषां न विद्यते किंचिदशुभं भुवनत्रये। मर्ते अपि सुचिरं स्थित्वा चान्ते मोक्षम् आप्नुयुः। त्वमेषां प्रमथा नाम मे श्रेष्ठो भूत्वा महामते। वसेह मतपुरे नंदिन भक्तो वसि मम चाप्रियाः। श्री महादेव उवाच, एवं वरम अनुप्राप्य नंदी प्रमथ वृंदपा। बभूव मुनि शार्दूल महादेव प्रभावता। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री शिवनारद संवादे नंदिकेश्वर प्रमथाधिपत्यो वर्णनम नाम षष्ठो अध्यायः। नंदी जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को आपने सिर पर धारण किया है। आप ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा पूजित हैं। युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूं प्रभु, नमस्कार करता हूं। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं,
आपके नामों का संकीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं, वह आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर पाकर के निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। हे प्रभु पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन सा देव है, अर्थात कोई देवता नहीं। श्री महादेव जी कहते हैं, मुने नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर ने कहा, नंदी तुम्हारी क्या इच्छा है, मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूं। नंदी ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आंखों से नित्य आपका दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूं। भगवान भोलेनाथ ने कहा, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा, अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे, लेकिन अभी तुम्हारा एक और जन्म होगा, तब तुम मेरे पास आओगे। इस पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेगा, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। महामते, तुम मेरे इन प्रमथ गणों में अधिपत होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करोगे। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त बन जाओगे। शिव जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति के अधिकारी होंगे, ऐसा आश्वस्त प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत शिव नारद संवाद में नंदिकेश्वर प्रमथाधिपत्य वर्णन नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय।